मैन्युफैक्चरिंग करते हो, जो भी इक्विपमेंट्स, टूल्स या प्रोडक्ट्स की डिजाइनिंग से लेकर हर एक चीज टॉप टू लेकर बॉटम तक हर चीज कोलमार्क खुद मैन्युफैक्चर करता है, किसी बाहरी चीज का हेल्प नहीं लेता है। इसके अलावा कोलमार्क की 13 कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूनिट्स हैं, जैसे कि आप नीचे स्क्रीन में देख सकते हैं। कुछ कंट्रीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूनिट्स है, जैसे कोलमार्क हंगरी, कोरिया, चाइना, जापान, थाईलैंड, ऐसे बहुत सारी हैं। और कोलमार्क जो है वो स्पेशलिस्ट है हेल्थ केयर और कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने में। इसके अलावा कोलमार्क के साथ 500 से ज्यादा ब्रांड्स जो है वो एसोसिएटेड है। आइए हम अगले स्टेज पे चलते हैं, जो कि है कोलमार्क ग्लोबल क्लाइंट्स। यहाँ पर एक चीज सबके मन में उठेगा और वो उठना जायज है कि कोलमार्क पिछले 100 सालों से काम कर रहा है और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। आखिर ये किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग आखिर किसके लिए करता था, कौन है? ऐसी कोलमार्क के ग्लोबल क्लाइंट्स है जिनमें 300 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम है। सारी कंपनीज के नाम नहीं ले सकते, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ कंपनियों के नाम है जो कि काफी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। होप सो आपने इनमें से कुछ कंपनियों के बारे में जरूर सुना होगा। जैसे कि अगर हम बात करें तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के जन्मदाता एमवे कंपनी, उसके अलावा बहुत सारी कंपनी लाइक ओरिफ्लेम, यंग लिविंग, फॉर एवर लिविंग, फॉर लाइफ। और नॉन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कुछ कंपनीज हैं जैसे कि लॉरियल, पॉन्ड्स, जॉनसन एंड जॉनसन्स, लैक्मे। ऐसी बहुत सी 300 से ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कोलमार्क की ग्लोबल क्लाइंट्स हैं। कोलमार्क जो है प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके इन कंपनियों को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराता था, और उसके बाद ये कंपनीज जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में इन प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती थी अपने अपने तरीके से, अपने कंपनी के लेबल के साथ। होप सो इट इज क्लियर टू यू कि कोलमार्क पिछले 100 सालों से क्या काम कर रहा है और किसके किसके लिए काम करता है। इसके अलावा कोलमार्क का खुद का R&D सेंटर है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे काफी सारे रिसर्च सेंटर्स हैं, जैसे स्किन केयर, मेकअप केयर R&D सेंटर, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स R&D सेंटर, बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर्स। वैसे इन सभी R&D सेंटर्स में टोटल एम्प्लॉयज में से 20% से ज्यादा जो एम्प्लॉयज हैं वो रिसर्चर्स यानी कि वैज्ञानिक है जो इसमें काम करते हैं। इसके अलावा कोलमार्क की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें तो ऐसा नहीं है एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाई गई हैं। जैसे स्किन केयर से रिलेटेड कोई भी काम होगा तो वो स्किन केयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर होगा। मेकअप से रिलेटेड कोई मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वो मेकअप के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूनिट के अंदर होगी। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूनिट्स हैं कोलमार्क के। आइए हम अब बात करते हैं कैरी प्लस कोलमार्क इज इक्वल्स टू एटोमी। हमने कैरी के बारे में जाना। बेसिकली कैरी का काम है नए नए फॉर्मुलेशंस को डिस्कवर करना, नए नए फॉर्मुलेशंस तैयार करता है कैरी। और कोलमार्क का काम क्या है? प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना। जब कैरी और कोलमार्क का जॉइंट वेंचर हुआ तो तीसरी यूनिट का निर्माण हुआ जिसका नाम है एटोमी, जिसके साथ हम लोग आज जुड़े हुए हैं। तो एटोमी का काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन हब है एटोमी एक, यानी प्रोडक्ट्स को ऑल ओवर वर्ल्ड तक डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है एटोमी। इसके अलावा एटोमी का खुद का ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है। जैसे कि आप घर बैठे बैठे जो भी कहीं बाहरी विदेश की अगर कोई न्यूज आप देखते हैं तो वो किस वजह से देख पाते हैं? उनके ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के थ्रू, जिसकी वजह से वहां की चीजें डायरेक्ट आपके घर में बैठे बैठे सुनने को आपको न्यूज मिलती है। तो उसी तरीके से एटोमी का भी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, जिसके अंदर इनके जो भी लाइव इवेंट्स होते हैं या कहीं पे कंपनी की लॉन्चिंग वगैरह होती है वो सारे प्रोग्राम्स जो है वो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के थ्रू दिखाए जाते हैं। तो लोग घर बैठे बैठे भी उन लोगों को वो चीजें देखते हैं, फंक्शंस को। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है एटोमी का खुद का। जैसे कि जमाना चेंज होता जा रहा है, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, सब घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही ज्यादातर चीजें हो रही है। एजुकेशन हो, चाहे शॉपिंग हो, चाहे किसी चीज की बिल पेमेंट्स हो, वो सारी चीज ऑनलाइन हो रही है। तो एटोमी का भी अपना खुद का ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है। इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो हम उनके बारे में जानते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी कंपनी को रन कर रहे हैं, जिनका मास्टरमाइंड जिसे हम कह सकते हैं। इस कंपनी के चेयरमैन मिस्टर हंगिल पार्क जी के बारे में जानते हैं। इन्होंने अपनी बैचलर ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई की क्योंगी यूनिवर्सिटी से, और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई की वुसंग यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्होंने पीएचडी तक की पढ़ाई की पूरी की वुसंग यूनिवर्सिटी, यानी सेम यूनिवर्सिटी है। और साथ ही साथ इन्होंने ऑनरेरी डॉक्टरेट ऑफ मिशनरी की पढ़ाई की कैनेडियन क्रिश्चियन कॉलेज से। और अगर हम इनके नेटवर्क मार्केटिंग के सफर के बारे में बात करें क्या क्या अचीवमेंट्स है, तो 1992 में इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के सफर की शुरुआत की ऑस्ट्रेलिया कंट्री से। और 1995 में इन्हें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कई टॉप पोजीशंस अचीव हुई। 1999 के अंदर इन्हें
नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कई सारे टॉप अवार्ड्स मिले और ये पहले प्रेसिडेंट चुने गए नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स क्लब के। साथ ही साथ ये 2000 में फाउंडर रह चुके हैं iamkorea.com के। 2013 में ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं द कोरियन सोसाइटी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के। और इसके अलावा 2015 में ये वाइस प्रेसिडेंट रहे कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के। इतना ही नहीं, इनका नाम जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग, जिसे हम वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। सो WFDSA के चेयरमैन सर्किल के अंदर भी मिस्टर हंगिल पार्क जी का नाम दर्ज है। सो ये अनदर एक अचीवमेंट है इनकी। और प्रेजेंटली ये एटॉमिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन है। सो आप इनके बारे में और भी चीजें जान सकते हैं, लेकिन मैं आपसे एक सबसे इनकी लाइफ की सबसे बेस्ट अचीवमेंट की बात करूं, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, जो कि आप दो मैगजीन्स देख पा रहे हैं, फॉर्च्यून 500 एंड कोरियन फोर्ब्स। सो ये दो ऐसी मैगजीन्स हैं जिनके अंदर वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट बिजनेस पर्सन या ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कई लोगों की जिंदगी को बदल के रखा, ऐसा कुछ करके दिखाया, तो उनके बारे में जो है उनकी जीवनी जो है इस पत्रिका में छापी जाती है। सो उसी तरीके से देखें तो अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग और alibaba.com के जो फाउंडर है मिस्टर जैकमा, उनकी भी बायोपिक छपी हुई है। साथ ही साथ एटॉमिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो चेयरमैन है मिस्टर हंगिल पार्क जी की भी बायोपिक इस मैगजीन्स के अंदर छपी हुई है विद फ्रंट कवर पेज। सो ये इनकी सबसे लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स है। और भी बहुत सारी चीजें इनके बारे में जानने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अगर आप इनके बारे में गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ इनसे सीखने को मिलेगा और हो सकता है आपके ये एक आइडल भी बन जाए। आगे चलते हैं ग्लोबल सक्सेस एकेडमी। आखिर क्या है ग्लोबल सक्सेस एकेडमी? ये ग्लोबल सक्सेस एकेडमी अलग अलग कंट्रीज में खोली गई है, जैसे कि यूएसए, जापान, सिंगापुर, कनाडा, ताइवान एंड कंबोडिया। सो इन सक्सेस एकेडमीज में जो है यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कि उन्हें बताया जाता है प्रोडक्ट्स के बारे में, प्रोफाइल के बारे में और ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रिलेटेड, बिजनेस से जो भी रिलेटेड चीजें होती है कंपनी की, वो सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाती है। क्योंकि हम भी जानते हैं और कंपनी भी जानती है कि एजुकेशन जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी फील्ड में अगर हमें आगे जाना है तो। सो इसी तरीके से एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने ग्लोबल सक्सेस एकेडमी बनाई है। तो इसी क्रम में हम देखें तो वनडे सेमिनार है फिलीपींस का, जहां हजारों लोग बैठे इस सेशन को ले रहे, इसमें नॉलेज गेन करते हैं। जैसे इस तरीके से हम लोग अभी जूम में बैठ के नॉलेज ले रहे हैं, हमारे सीनियर लीडर्स और भी जो लोग प्रेजेंटेशंस देते हैं। सो उसी तरीके से एटोमी खुद ये नॉलेज लोगों तक प्रोवाइड कराती है इन वनडे सेमिनार्स के थ्रू। और अगली स्लाइड में हम देख पाएंगे, ये वो स्लाइड है जहां पर एक डिस्ट्रीब्यूटर जब एक मास्टरी लेवल पे पहुंच जाते हैं तो उन्हें रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स दिए जाते हैं। खुद मिस्टर हंगिल पार्क आते हैं और उन्हें इस तरीके से सम्मानित किया जाता है। और ये पूरा जो इवेंट है वो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के थ्रू टेलीकास्ट किया जाता है। तो जहां जहां एटोमी रन कर रही है वहां पे लोग घर बैठे अपने फोन में, अपने कंप्यूटर के थ्रू उस इवेंट का आनंद लेते हैं। आगे हम बात करते हैं एटोमी पार्क। यानी ये वो पार्क नहीं है जो हमारे एरिया में है, हमारे हिंदुस्तान में। एटोमी पार्क यानी कि एटोमी का मेन हेड ऑफिस जो कि साउथ कोरिया में है। आप देख सकते हैं काफी शानदार और ब्यूटीफुल, आलिशान और अच्छा खासा बड़ा ऑफिस है। और खासकर एनवायरनमेंट के इर्द गिर्द में बनाया गया है, क्योंकि ये वर्ल्ड के पॉल्यूशन से दूर होकर इसे इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट के रूप में बनाया गया है। आगे हम देखते हैं कंपनी LLP मास्टर डाटा के बारे में। सो ये वो चीज है जहां पे लोग पूछते हैं कि अच्छा कंपनी आ गई इंडिया में, कितने कैपिटल के साथ शुरू की, तो ये चीजें आप शेयर कर सकते हैं। मैं जानकारी में बता दूं तो ये पहली ऐसी कंपनी है जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैपिटल के साथ इंडिया में शुरुआत कर रही है, करीब 10.5 करोड़ रुपए से। 10.5 करोड़ रुपए, जी हाँ, 10.5 करोड़ रुपए से ये कंपनी इंडिया में शुरुआत कर रही है। और इसकी बहुत सारी चीजें, लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ पर LLP मास्टर डाटा में दिखाई जा रही हैं। सो आप लोग इनसे इस चीज को उन लोगों से शेयर कर सकते हैं जो लोग भी कंपनी की प्रेजेंस के बारे में पूछते हैं। आगे चलते हैं, एटोमी का जो कारोबार है इंडिया में कौन संभाल रहे हैं। तो एटोमी इंडिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है मिस्टर डॉक्टर अब्राहिम ली जी, जिन्होंने अपनी MSIIT की पढ़ाई की खड़गपुर से 2002 में, और 2010 में इन्होंने PhD तक की पढ़ाई पूरी की अपनी साउथ कोरियन यूनिवर्सिटी से। 2010 से 12 तक ये ग्लोबल एरिया मैनेजर रह चुके हैं LG कोरिया के। 2012 से 14 तक ये ग्लोबल एरिया मैनेजर रह चुके हैं सैमसंग कोरिया के।
और 2014 से 19 तक ये जनरल मैनेजर रहे सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के, और 2019 के आखिरी में आते आते ये मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए एटॉमी इंडिया के। तो पहले ऐसे भारतीय हैं जो किसी इतनी बड़ी साउथ कोरियन कंपनी को इंडिया में प्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं एटॉमी इंडिया ऑफिस की, जो कि 4 नवंबर 2019 को ओपन हो चुका है। यहाँ पर कंपनी का एड्रेस दिया हुआ है। आपको कोई भी फर्दर अगर क्वेरीज हैं, आप पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके हेल्पलाइन के लिए यहाँ पे फोन नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी भी दी गई है। सो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फोटोग्राफ की एक छोटी सी झलक है, आप देख सकते हैं अंदर से कितना शानदार ऑफिस है। और होप सो जब ये कोविड-19 की सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो आप लोग इस ऑफिस में भी जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं लॉजिस्टिक पार्टनरशिप के बारे में। सो हम सभी जानते हैं एटॉमी का क्या है, प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करना ऑल ओवर वर्ल्ड तक। सो आखिर एटॉमी के प्रोडक्ट्स आम आदमी के घरों तक कैसे पहुंचाए जाएंगे, तो एटॉमी के प्रोडक्ट्स जो इंडिया में आम आदमी के घरों तक कैसे पहुंचेंगे, उसके लिए कंपनी ने सीजे डार्सल के साथ बिजनेस कोलैबोरेट किया है। सीजे डार्सल वो कंपनी है जिसकी शुरुआत 1986 में हुई और इस 2311 करोड़ का टर्नओवर है करीब 2018 की डाटा के कैलकुलेशन के हिसाब से, और इसके अंदर 3400 से ज्यादा स्टाफ मेंबर्स काम करते हैं। ये किस प्रकार का काम करती है आखिर सीजे डार्सल? ये वेयर हाउसिंग का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं और एंड मिल डिलीवरी का भी काम करते हैं। और छोटी मोटी कंपनी नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे बड़े बड़े मेजर कस्टमर्स हैं सीजे डार्सल के। जैसे कि एफएमसीजी के अंदर अगर हम बात करें तो पेप्सिको, पीएनजी, कोका कोला, आईटीसी, आरबी। और मेटल्स में अगर हम जाए तो टाटा स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर, जेएसडब्ल्यू स्टील। पॉलीमर्स में रिलायंस, गेल, हल्दिया एंड मेनी मोर लाइक इंडियन ऑयल, भेल, बर्गर, महिंद्रा, एलटी। सो ये वो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका नाम हम सभी लोग जानते हैं। सो इन सभी कंपनीज को जो है ट्रांसपोर्टेशन टाइप की सर्विसेज सीजे डार्सल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। सो इसी के साथ एटॉमी के जो प्रोडक्ट्स हैं आम आदमी के घरों तक सीजे डार्सल के थ्रू प्रोवाइड कराए जाएंगे। और अगला जो है प्रोडक्ट रेंज के बारे में है। सो मेरी जो ड्यूटी थी वो यहीं तक थी। मैं आपके साथ इस कंपनी की प्रोफाइल की नॉलेज शेयर कर पाया। सो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इतने ध्यानपूर्वक से सुना, और मुझसे अगर कोई त्रुटि हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। एक छोटे भाई के समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा अगर कोई गलतियां हुई हो। और इसी के साथ मैं अपनी वाणियों को विराम देता हूं और माइक हैंड करता हूं टू होस्ट। थैंक यू सो मच मैम।